Good morning, students. Today we will go through the last chapter of this month, that is chapter 9, teeth and digestion. Okay, this is from your science book. So chapter 9, teeth and digestion. Let's start. Look at this picture. This is a picture of permanent teeth followed by a section through a tooth. Okay, so this is the section of a cross section of a tooth, whereas this picture is the picture of permanent teeth. So let us start the first one, that is what is teeth and digestion all about. Okay, at the end of this lesson, learners will be able to differentiate between milk teeth and permanent teeth. क्या क्या की पॉइंट्स है? मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, इसका बारे में क्या डिफरेंस है? तो ये एक पॉइंट हम क्या क्या पढ़ेंगे ये टोटल लेसन में. रीड what difference between milk teeth, difference between milk teeth and permanent teeth. Milk teeth and परमानेंट टीथ, इसका बारे में चैप्टर लेसन खत्म होने के बाद हमको मालूम आएगा क्या डिफरेंस मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के अंदर. तो ये लेकिन परमानेंट टीथ के बारे में दिया गया. सेकंड में क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. आइडेंटिफाई the difference types of teeth. Different types of teeth क्या क्या है? Third, explain the structure of a tooth. Third में to explain the structure of tooth. Like this is the structure. The structure of tooth. ये पॉइंट थर्ड पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, इसका बारे में पढ़ेंगे. देन सजेस्ट वेज टू टेक केयर ऑफ टीथ. टेकिंग केयर ऑफ टीथ, हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ. हाँ, उसका बारे में क्या सजेशन दिया किताब ने. And last but not the least, describe the digestive system. And fifth में digestive system. Digestive system. ये सारे पॉइंट्स कवर होगा ये चैप्टर खत्म होने का अंदर. तो आज हम ये टोटल चैप्टर का 2 पेजेस पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या कवर होगा? टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ. ओके, टाइप ऑफ टीथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ये दोनों जो है आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड द स्ट्रक्चर टूथ. ये 2 पेज में ये 2 पॉइंट हम आज कवर करेंगे. ठीक है. देखो ये लिखा है, when Ria was born, she did not have any teeth. When you know, when a child is born, he or she has no tooth. कुछ उसका दांत नहीं होता है. बच्चा जब पैदा होता है उसका पास कुछ दांत नहीं होता है. They were formed but were hidden in her gums.
वो रिया के बारे में बोल रहे हैं। When Ria was born, she had not have any teeth, क्योंकि उसका मुंह खोलने से कोई दांत दिखाई नहीं देता है, तो इसका दांत नहीं था। लेकिन एक्चुअली क्या है, दांत था। The teeth were formed, but were hidden in her gums. गम्स का अंदर जहाँ पे टीथ, हम लोग टीथ का ऊपरी हिस्सा देखते हैं, टीथ जो हम देखते हैं ना, टीथ का नीचे जो है उसको गम बोलते हैं। तो गम का अंदर बच्चा जब पैदा होता है ना, गम का अंदर वो पूरा टीथ रहता है। धीरे धीरे टीथ बाहर आने लगता है, ठीक है। तो गम का अंदर एक्चुअली बच्चा जब पैदा होता है टीथ रहता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसका गम का अंदर वो छुपके रहता है। एक्चुअली आज द डे पास्ड ऑन, तो टूथ बाहर निकलने आता है। These teeth started coming out when she was around 6 months old. जब रिया को 6 months होगा तब उसका ये टीथ बाहर आएगा। When Ria was about 3 years old, she had 20 teeth. जब रिया को 3 साल हो जाएगा, 6 महीने में पहले रिया बॉर्न जब होगा, न्यू बॉर्न बेबी, उसका कुछ नहीं दांत दिखाई देगा। रिया क्या, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है उसका दांत नहीं दिखाई देता है पहले, लेकिन एक्चुअली दांत गम का अंदर छिपे रहता है। एक्चुअली बच्चा जब 6 महीने का होता है उसका बाद वो सब दांत दिखाई देता है, ठीक है। एंड when the children were 3 years old, they have 20 teeth. बच्चा जब 3 साल का होगा, रिया या कोई भी लड़का लड़की 3 साल का उम्र होने से 20 दांत दिखाई देगा। एंड वो 20 दांत को क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, ओके। एंड जो 20 टीथ होता है मिल्क टीथ, 10 ऊपर जॉ में, 10 नीचे जॉ में। तो हमारा जॉ 2 है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। तो अपर जॉ में 10, लोअर जॉ में 10, 10 20 मिल्क टीथ होता है। सो दीज फर्स्ट टीथ ऑफ ए बेबी आर कॉल्ड बेबी टीथ और मिल्क टीथ। कोई भी बेबी का ये जो फर्स्ट 20 टीथ होता है उसको बेबी टीथ या मिल्क टीथ भी बोलते हैं। These are temporary teeth. ये जो दांत है बेबी का, ये जो दांत है इसका टेम्पोररी टीथ बोलते हैं, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। ये बच्चा सारा जीवन के लिए ये दांत नहीं रहेगा, ये दांत सब झड़ जाएगा धीरे धीरे, उसका बाद उसका जगह में परमानेंट टीथ उगेगा, ठीक है। सो बेबी टीथ या मिल्क टीथ आर ऑफ 20 inch numbers and they are found when a baby is 3 years old. And how many baby teeth or milk teeth are found? 20 milk teeth are found. And what is the formation of these 20 teeth? 10 in upper jaw and 10 in lower jaw, ठीक है। And these are temporary teeth because these teeth will be replaced by the permanent teeth, right? So these teeth start to fall out when the child is around 6 years old. जब बच्चा को 6 साल होगा तब ये सब जो मिल्क टीथ या दूध दांत गिरने लगेगा, ठीक है। Another set of teeth grows in place of milk teeth. मिल्क टीथ का जगह में और एक सेट ऑफ टीथ ग्रो होगा। These are known as permanent teeth. ये जो टीथ होगा सेकेंड फेज में जो सेट होगा, पहला सेट था 20 जो कि बेबी टीथ या मिल्क टीथ, सेकेंड सेट में जो होगा वो होगा परमानेंट टीथ, और वो उसका नंबर कितना होगा 32, 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ, क्लियर। सो मिल्क टीथ का नंबर कितना है 20, 10 इंच, अपर में 10 लोअर में 10। परमानेंट टीथ का नंबर है 32, 16 अपर जॉ में एंड 16 लोअर जॉ में, इक्वली डिवाइडेड, ठीक है। हमको जो खाना हम खाते हैं कैसे चबा के खाते हैं, च्यू करते हैं, तो खाना को काटना
और ग्राइंड करना और टीयर करना और उसको छोटा छोटा टुकड़ों में कन्वर्ट करना के लिए टीथ का जरूरत होता है, ठीक है। सो टीथ हेल्प अस टू eat food, okay. So our teeth help us to eat food, they also help us to speak and look good. दांत अगर नहीं रहेगा हम कैसे दिखाई देगा, हैं? हम अच्छा नहीं दिखाई देगा, और दांत रहने से भी हम अच्छा से बोल पाते हैं। तो दांत खाली खाने के लिए नहीं यूज होता है, बोलने के लिए भी और सुंदर दिखने के लिए भी। तो हम लोग को दांत का क्या क्या काम है? टू ईट फूड, टू स्पीक क्लियरली एंड टू लुक गुड। ये तीन तो चीजें। फेस द मिरर एंड ओपन योर माउथ, लुक एट योर टीथ, आर ऑल योर टीथ ऑफ द सेम साइज एंड शेप। तो मिरर का सामने जाके कभी मुंह खोलो और देखो तुम्हारा ऊपर जॉ में और नीचे जॉ में जो जो दांत है वो दांत क्या समान सेम साइज एंड सेम क्या है, सेम साइज का है, सेम टाइप का है? नो, आवर टीथ आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड सेम, दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। हमारा जो टीथ है वो डिफरेंट साइज का है, डिफरेंट शेप्स का है एंड डिफरेंट फंक्शंस है, ओके। तो अभी आएंगे हम ये चीज जो सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टीथ। तो पहला भी हम ये पहला पॉइंट भी क्लियर हो गया। बाय द वे डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, अभी हम पढ़ रहे हैं मिल्क टीथ के बारे में तो कवर हो गया, अभी परमानेंट टीथ भी हम बोल दिए। तो डिफरेंस क्या है? मिल्क टीथ आर टेम्पोररी व्हेreas परमानेंट टीथ आर परमानेंट, okay. Permanent teeth last till the person dies, okay, but milk teeth last for 6 years only, because after 6 years this teeth will fall and it will be replaced by permanent teeth. So ये difference रहा। अभी हम different types of teeth का बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि teeth are of different size and shape. So क्या क्या different size है? The sharp flat teeth in the front are for biting and cutting. Types of teeth में क्या है? The sharp flat teeth, यहाँ पे जो flat teeth है, ये एक flat, ये एक flat, ये एक flat, ये एक flat, ये जो sharp teeth है, ये जो है, ये चार तो फ्रंट में जो है, ये जो चार तो है, इसको ये क्या होता है? ये फ्लैट टीथ है, चौड़ा चौड़ा टीथ है, सामने है, माने ऊपर जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, दोनों जॉ में जो ऊपर चार और नीचे चार, चार चार आठ जो टीथ है, द फर्स्ट टीथ इन द फ्रंट आर फॉर बाइटिंग और कटिंग, दे आर कॉल्ड इंसिजर, ओके। तो फ्रंट में एग्जाम्पल, ये फ्रंट का अपर जॉ का एग्जाम्पल दिया है, तो लोअर जॉ का भी ऐसे ही। तो फर्स्ट फोर जो है, जो फ्लैट फ्लैट चौड़ा चौड़ा दांत है, उसको क्या हम बोलते हैं? इंसिजर बोलते हैं, INCISORS, इंसिजर। तो व्हाट आर इंसिजर? इंसिजर आर फर्स्ट फोर फ्लैट टीथ इन ईच जॉ, अपर एंड लोअर जॉ में जो चार चार पहला फ्रंट में जो एक तो फ्रंट में जो दांत दिखाई देता है चार चार करके, जो चौड़ा दांत है उसको इंसिजर बोलते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टीथ? दिस टीथ आर फॉर बाइटिंग और कटिंग, कोई चीज को काटने के लिए या पकड़ने के लिए, बाइट करने के लिए वो यूज होता है ये दांत, इसको इंसिजर बोलते हैं, ओके। So the sharp flat teeth in the front jaw or in the front means both the jaws. The sharp flat teeth in the front are for biting or cutting. Remember, ये biting and cutting काम करता है, and they are called incisor. We have 4 of them in each jaw. चार चार करके हर एक jaw में रहता है। तो कितना? 8 है incisors. ये total 8. Okay. Then next, on each side of the incisor is one pointed tooth called canine.
केनाइन, ये जैसे केनाइन, ये भी केनाइन, ये एक ठो केनाइन, ये भी एक केनाइन। केनाइन, केनाइन दो है, चार का दो साइड में दो ठो पॉइंटेड है, वो केनाइन है। तो केनाइन क्या करता है? केनाइन्स आर टियरिंग टीथ, पर फाड़ देता है। हम अगर मटन चिकन खाएंगे तो ये जो केनाइन टीथ में वो मांस को क्या करता है? फाड़ता है, चिरता है। तो केनाइन वो पॉइंटेड होता है। डॉग्स का भी केनाइन टीथ है, इसलिए डॉग्स को भी केनाइन बोलते हैं, केनाइन। सो केनाइन टीथ जो है वो फाड़ने के लिए या उसको अलग अलग करने के लिए यूज होता है। ओके, सो ऑन ईच साइड ऑफ द इंसिजर, इंसिजर तो समझ गया, फ्लैट टीथ है जो कि कटिंग और बाइटिंग के लिए यूज होता है। और ये जो इसको इंसिसर बोलते हैं, इंसिसर का दोनों साइड में जो दोनों पॉइंटेड टीथ है उसको बोलते हैं केनाइन्स। ठीक है, ये केनाइन्स एक ठो, इधर एक ठो, तो ये एक जॉ में दो है, नीचे जॉ में दो है, तो ये कितना होगा केनाइन्स? ये 4 होगा, ये 4 होगा, 2 to 4 on each side. On each side of the incisor is one pointed tooth called canine. So दो नीचे दो, 4. On each side after the canine there are 2 flat broad teeth called premolars. canines का नीचे दो, इधर भी दो है और इधर भी दो है, इसको क्या बोलेंगे? प्री MOLARS, प्रीमोलार्स, इसको प्रीमोलार्स बोलते हैं, ये दोनों टीथ को। ओके, ये टीथ और ये टीथ, ये टीथ और ये टीथ। ओके, तो प्रीमोलार्स, ओके, प्रीमोलार्स है क्या है? केनाइन का जस्ट नीचे जो दो दो है, अपर जॉ में 2 2 4, नीचे जॉ में 2 2 4, तो 4 4 8। प्रीमोलर्स कितना है? 8। ओके, तो on each side after the canine there are 2 flat broad teeth called premolars. They are used for crossing food. फूड को क्रॉस करता है। तो ये क्या करता है इंसिजर? ये कटिंग और बाइटिंग, बाइटिंग के लिए ये क्रॉसिंग, क्रॉस करता है, क्रॉस करता है, गुंडा कर देता है, वेरी फाइन टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है फूड को, देन क्रॉस फूड करता है, फूड को क्रॉस कर देता है। एंड लास्ट टीथ आर कॉल्ड नेक्स्ट टू प्रीमोलार्स, दे आर कॉल्ड मोलार्स, एंड देयर आर 3 मोलार्स ऑन ईच साइड ऑफ द जॉ। यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, ये बोलता है मोलार्स। तो ए साइड में, जैसे ए साइड में केनाइन्स प्रीमोलर्स मोलर्स है, ए साइड में केनाइन्स प्रीमोलर्स और फ्रंट में इंसिजर। क्लियर? तो ये एक जॉ, अपर जॉ का परमानेंट टीथ का तस्वीर है। तो एक जॉ का दिखाने से नीचे जॉ का भी आइडेंटिकल सेम। सो तो टोटल मोलर्स का किसके लिए यूज होता है? दे आर फॉर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग फूड। प्रीमोलर तो क्रशिंग करता है, उसका बाद मोलर्स क्या करता है? ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग। च्यू मतलब हमको उसको अंदर ले लेते हैं, माउथ का अंदर ले लेते हैं, पूरा उसको खा जाते हैं। ग्राइंड, क्रशिंग के बाद फर्दर ग्राइंडिंग होता है एंड च्यूइंग होता है, वो मोलर्स का काम है। तो मोलर्स टीथ ग्राइंड एंड च्यू द फूड्स। इंसिजर कट, we bite or cut through incisor tooth which are 18 numbers, and we tear the food through our canine food which are 4 in numbers. We cross the food which are called premolars and they are 18 numbers, and lastly molars in
6 molars because here 3, here 3, 6 molars. तो 6 is 12. ओके, तो मोलर्स कितना है 12. टोटल दांत जो है उसके लिए गिनती है. तो इंसिजर ये 4 है एक जॉ का, तो 2 जॉ से 4 × 2 8. केनाइन एक जॉ का, 2 साइड में एक एक करके 2 है, 2 2 4 है 2 जॉ का, तो ये 2 है. दूसरा जॉ में अनदर 2 2 4. प्रीमोलर्स ये 2 2 4 है, दूसरा जॉ में 4 है 8 है. एंड मोलर्स ये 3 3 6 है, दूसरा जॉ में 6 है, 6 6 12 है मोलर्स. सो ये अगर हिसाब करेंगे टोटल दोनों जॉ का, एक जॉ में इन वन जॉ द ये 16 है, क्योंकि ये जो 8 2 जॉ का है एक्चुअली ये कितना है, एक्चुअली ये जो 8 लिखा है एक जॉ का, ये एक्चुअली हम राइट इन दिस वे, ये 4 लिखो इसको, अभी हम 4 लिखेंगे. ओके, क्योंकि एक जॉ का हिसाब है. और इसको अगर ये एक्चुअली टोटल में 4 है, लेकिन एक जॉ में ये कितना है 2 है. अच्छा, ये कितना है, ये 8 टोटल लिख दिया, लेकिन एक जॉ में कितना है, ये 4 है. और ये कितना है, ये जो 12 लिख दिया टोटल में, लेकिन एक जॉ का अभी क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है ना एक जॉ में, तो इसलिए ये 6 होगा. तो 6 4 2 2 12 4 16, टोटल 16 है. टोटल इंसीजर जो अगर गिनती करेगा, इंसीजर का 4 है, इंसीजर का, देन केनाइन का 2 है, प्रीमोलर्स का 4 है, इसका 6 है. तो अगर टोटल करेगा 10 2 12 4 16 है, 16 है. 16 टीथ जो है एक जॉ का, हाउ मेनी जॉस आर विथ अस 2, तो 16 × 2 टोटल 32 टीथ. तो ये परमानेंट. तो मिल टीथ 20 10 10 इज, और इसमें 32 टीथ 16 16 इज. क्लियर? In each jaw we have 4 incisors, 2 canines, 4 premolars and 6 molars. An adult has 32 permanent teeth, out of which there are 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 12 molars. जैसे कि पहले हम लिखा था. तो बच्चे ये क्लियर? नेक्स्ट पेज. अभी स्ट्रक्चर का बारे में पढ़ेंगे. तो देखो बच्चे, ये जो टीथ है, टीथ क्या है कि क्रॉस सेक्शन लिया है. क्रॉस सेक्शन मतलब एक टीथ को सीधा वर्टिकली काटा है. काटने के बाद ये ऐसे ही दिखाई देगा. ये इट इज ए सेक्शन थ्रू ए टूथ. एक टूथ को अगर वर्टिकली अगर इसको कटिंग करेंगे, उसका 2 हिस्सा हो जाएगा, हर एक हिस्सा का ऐसे ही दिखाई देगा. ये क्या क्या है, लेट्स रीड. टीथ आर फिक्स्ड इन द गम्स ऑफ आवर जॉज. हमारा जॉ में देयर आर 2 जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ. अच्छा, जॉ में क्या है, गम है, गम का ऊपर टीथ है. ओके, सो टीथ आर फिक्स्ड इन द गम्स. ओके, some part of the tooth is hidden inside the gum. एक्चुअल टोटल टीथ जो कि बेबी टीथ या मिल्क टीथ वो टोटली हिडन था जब बच्चा पैदा हुआ. बाद में 6 महीना का हो जब होता है वो मिल्क टीथ निकलना आता है, तो वो भी 16 जगह में 10 तो मैंने टोटल 32 जगह में 20 10 10 करके. लेकिन वो रिप्लेस होने के बाद जब परमानेंट टीथ है वो 16 16 32 हुआ. अब ये परमानेंट टीथ जो भी है, इसका हर एक टीथ का कुछ पार्ट ये फिक्स है. कहाँ पे, गम में. जब हर एक जॉ का गम में फिक्स है, तो गम का अंदर ये टीथ का कुछ चीज हिडन है जो कि हम बाहर में दिखाई नहीं देता है. हम अगर मिरर के सामने अपना दांत देखेंगे, हम दांत का ऊपरी हिस्सा हम दिखते हैं, उसका निचला हिस्सा उसको हम नहीं दिख पाते हैं. कहाँ है वो हाइड होके रहता है
गम का अंदर. ओके, इट इज कॉल्ड द रूट. जो चीज हमको दिखाई नहीं देता है गम का, उसको रूट बोलते हैं. सो दिस पोर्शन वी कैनॉट सी, दिस इज कॉल्ड रूट. दांत का रूट है. जैसे पेड़ का रूट होता है वैसे ये दांत का रूट है. तो रूट वो गम का अंदर जो फिक्स है, ये ऊपर पोर्शन जो हम दिखाई देते हैं, ये नीचे पोर्शन जो हम दिखाई नहीं देते, ये कहाँ है? गम का अंदर है. हर एक जौ का गम का अंदर में ये रहता है, जिसको रूट बोलते हैं. दांत का निचला हिस्सा रूट. द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द क्राउन. जो टीथ हमको विजिबल होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन. तो बच्चे रूट क्या है, क्राउन क्या है? द विजिबल पार्ट ऑफ आवर टीथ which are visible or which you can see are called crown, whereas the invisible part, the part which is hidden in the gum of the jaws, are called root. Okay, we have 4 different types of teeth. अभी पढ़ा हम 4 टाइप का टीथ है. क्या क्या है? इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. सो ये हमको पता है. सो however they all have a similar structure inside. हर एक टाइप का टीथ का सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है अंदर में. If a tooth is cut lengthwise in half, we will see the following parts. Lengthwise मतलब वर्टिकली, ऊपर से नीचे तक अगर कोई दांत को अगर हम कटिंग करते हैं तो हमको ऐसे माफिक तस्वीर हमारा सामने आता है, जिसमें हम रूट को देखते हैं, क्राउन को देखते हैं. उसका अलावा हम कुछ चीज देखते हैं. क्राउन को तो हम ऐसे ही देखते हैं, बाहरी हिस्सा. रूट तो अंदर में है, जौ का अंदर में है, एक गम का अंदर में है, तो हर एक जौ में. तो बाकी क्या क्या है कटिंग करने से हमको दिखाई देता है. We have 4 types of teeth. However, they all have a similar or common structure inside. If a tooth is cut lengthwise in half, we will see the following parts. Enamel. Enamel is the outermost white part of the tooth. It is the hardest part of our body. Remember, children, the hardest part of our body is the enamel. हमारा शरीर में 206 हड्डियां हैं, लेकिन हड्डी से भी हार्डर है our enamel, which is present on the outer surface of our teeth. दांत का बाहरी हिस्सा में जो कि white in color है, जो हम देखते हैं, that's called the enamel and it is the hardest part of our body. Remember it. Enamel is the outermost white part of the body of the tooth and it is the hardest part of our body. So this enamel, which is the outermost part of the body, is the hardest part. It is hardest. It is not simply hard. It is the hardest part of our body. Dentine lies below the enamel. It is also hard. Dentine जो है तो ये जो है एनामेल, तो इसका अंदर जो है डेंटाइन, अंदर का हिस्सा वो भी हार्ड है. डेंटाइन लाइज बिलो द एनामेल. एनामेल का ये जो एनामेल, इसका नीचे जो है वो है डेंटाइन. सो डेंटाइन जो है ये एनामेल पहला, उसका बाद एनामेल का बाद डेंटाइन और डेंटाइन का बाद फर्दर पॉल. ये 3 चीज याद रखना है. एनामेल पहला चीज है, दो व्हाइट पार्ट है एंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. डेंटाइन लाइज बिलो द एनामेल. एनामेल का बिलो बा अंदर वो है डेंटाइन. ये भी हार्ड है बट सबसे हार्डेस्ट है एनामेल. उसका बाद जो है थोड़ा कमती हार्ड, वो है डेंटाइन. एंड पल्प लाइज इनसाइड द डेंटाइन. इट इज सॉफ्ट. पल्प इज सॉफ्ट. पल्प जो है वो सॉफ्ट है.
ये तुमको दांत का क्रॉस सेक्शन करने से उसको पता चलेगा। ये पहला हिस्सा जो व्हाइट हिस्सा है एनामेल, उसका बाद जो है ये जो येलो मार्क है, ये व्हाइट मार्क है एनामेल, येलो मार्क है पल्प, और जो मरून मार्क है वो डेंटाइन, दैट इज द पल्प एंड दैट इज सॉफ्ट, दैट इज नॉट हार्ड। द हार्डेस्ट वन इज द एनामेल which is white in color and it is the outer surface of the teeth, and a pulp lies just a dentine lies just below enamel, which is here I have marked in yellow, that is just below the enamel, and further it is also, this dentine is also hard, and further if you go inside the dentine you will find pulp, which where I have marked the pulp in maroon color, and it is soft, it has blood vessels and the nerves, the blood vessel and nerves goes to pulp। जो दांत जो जिंदा रहता है वो कैसे, because there are blood vessels in the pulp, nerves in the pulp, so कभी कभी सेंसिटिविटी के चलते हमको पेन होता है, हमारा दांत कभी कभी सेंसिटिविटी फील करता है, क्योंकि नर्व से, अगर दांत जिंदा है, लाइव टीथ है, लाइव टीथ में सेंसिटिविटी फील कर सकते हैं, लाइव टीथ में जो दांत जिंदा है। हमारा जो 32 टीथ है ऑल आर लाइव टीथ, लेकिन कभी कभी अगर डेंटिस्ट के पास जाके अगर कोई दांत खराब हो जाता है, हम दांत को निकाल देता है, या फिर दांत में हम कुछ ये करते हैं, रूट कैनाल करते हैं डेंटिस्ट, तो वो दांत को मार देता है, उसका नर्व्स काट देता है, तो वो डेड हो जाता है। सो डेड टीथ में कोई सेंसेशन फील नहीं होगा, लेकिन जो लाइव टीथ है, जैसे कि मान लो तुम लोग का बच्चा, तुम लोग का हर एक दांत है, तो 32 दांत है, ऑल आर लाइव टीथ, तो लाइव टीथ होने से वहाँ पे जो पल्प है, पल्प का साथ कनेक्शन है नर्व्स का एंड एज वेल एज दी ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स में ब्लड जाता है और ये नर्व्स जाता है, तो नर्व्स है बोल के हमको सेंसेशन होता है, और ब्लड जाता है बोल के वो लाइव होता है, जीवित रहता है। सो टीथ इज ऑल्सो अ लाइव पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड वी फील सेंसेशन ड्यू टू द नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच इज देयर इन द पल्प। पल्प तक जाता है ब्लड वेसल्स एंड नर्वस सिस्टम। द पल्प फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट, द टूथ का सेंट्रल पार्ट है ये पल्प। ये जो पल्प है, ये जो मेरून हिस्सा है, ये दिस इज द सेंट्रल पार्ट, ओके, दैट इज पल्प। और पल्प का बाहर में है, एनामल का नीचे है, वो है डेंटाइन, एंड डेंटाइन का बाहर में है जो है जो विजिबल पार्ट, व्हाइट पार्ट, दैट इज द एनामल व्हिच इज द हार्डेस्ट पार्ट। तो पल्प इज सॉफ्ट, डेंटाइन इज हार्ड, enamel is the hardest. So this is all about the structure through a tooth। एक दांत को काटने से हम ऐसे दिखेंगे। तो ये सब पार्ट है, दिस इज द रूट जो कि इनविजिबल हमारा जॉ का, हमारा गम का अंदर छुपा रहता है हर एक जॉ का, एंड ऊपर हिस्सा क्राउन बोलते हैं, एंड वो रूट क्राउन का अंदर अगर हम कटिंग करेंगे एक दांत को, उसमें 3 हिस्सा हम देखेंगे। द आउटर वन वाइट सरफेस जो कि क्राउन में विजिबल होता है, बाहरी हिस्सा एनामेल, एनामेल का अंदर और अनदर 2 हिस्सा है जो कि एनामेल जैसे कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। देन आता है डेंटाइन जो येलो में मार्क है, और डेंटाइन में वो भी हार्ड है लेकिन एनामेल से कम हार्ड है। एंड एनामल का डेंटाइन का बाद क्या आता है, सेंट्रल पार्ट, दैट इज द पल्प व्हिच इज सॉफ्ट, एंड द सेंट्रल द नर्वस सिस्टम एंड द ब्लड वेसल्स ऑल गोज टू पल्प। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ। देन टेकिंग केयर ऑफ द टीथ, टेकिंग केयर ऑफ द टीथ। How to take care of the teeth? How to take care of the teeth? हम टीथ का कैसे केयर करेंगे?
उसमें से पहले आता है कैविटीज। कैविटीज कैविटीज टीथ हेल्प अस टू चॉप, कट, टीयर एंड च्यू फूड। टीथ क्या करता है? हमको चॉप करता है, जैसे हम चॉपर में चॉप करते हैं कि नहीं, चॉपर बोर्ड है जो मीट खरीद करने के टाइम में देखा होगा, एक बोर्ड रहता है, एक कटर रहता है जो जो मीट सेल करता है, वो मीट को काटता है, चॉप करता है, दैट इज कॉल्ड चॉपिंग। सिमिलरली हमारा दांत भी चॉपिंग करता है। क्या क्या करता है? टीथ क्या क्या करता है? टीथ हेल्प्स अस टू चॉप, कट, और क्या करता है? टीयर, कैनाइन टीथ टीयर करता है, टीयर, एंड व्हाट मोर, एंड च्यू फूड। च्यू कैसे करता है? ग्राइंडिंग करके। ओके, सो टीथ हेल्प अस टू चॉप, कट, टीयर एंड च्यू फूड। ओके, when you eat, food particles get stuck in the gaps between the teeth। टीथ का गैप का अंदर, ये जो टीथ है, ये टीथ का, ये दोनों टीथ का बीच में गैप का अंदर में क्या होता है? फूड पार्टिकल स्टक हो जाता है, स्टकअप हो जाता है। when we eat food particles get stuck in the gaps between the teeth। टीथ का गैप का बीच में वो रुक जाता है। germs और बैक्टीरिया ग्रो इन दिस गैप्स। वो गैप्स में क्या होता है? जर्म्स और बैक्टीरिया वो ग्रो करता है। हमारा शरीर में बहुत सारा जर्म्स रहता है, बहुत सारा बैक्टीरिया रहता है, हाँ, तो वो बैक्टीरिया या जर्म्स क्या करता है? ग्रो करता है। वो खाना जो हम खाते हैं, वो खाना को भी वो खाते हैं और ग्रो होते हैं, ग्रो करते हैं। अगर अच्छा से हम साफ सफाई नहीं करेगा, केयर नहीं रखेगा, टीथ का ब्रश नहीं करेगा 2 टाइम, तो क्या होगा? वो फूड पार्टिकल जम के टीथ को येलो करेगा, टूथ येलो हो जाता है, क्योंकि फूड पार्टिकल रह के प्लेग हो जाता है, उसको प्लेग बोलते हैं, तो येलो कलर का है। तो फूड पार्टिकल जम के वो येलो कलर का प्लेग बन जाता है और कैविटी भी हो जाता है, जो कि दांत का बीच में रह के। सो these teeth help us to chop, tear, cut and chew food. When you eat, food particles get stuck in the gaps between the teeth. Germs or bacteria grow in these gaps. They feed on the food particles and produces substance called acid. जो जर्म्स या बैक्टीरिया वो क्या करता है? वो जो फूड पार्टिकल्स हम खाते हैं, अगर हम साफ सुथरा अच्छे से नहीं करेगा, वो खाएगा, खा के क्या करेगा? एक एसिड क्रिएट करेगा, एसिड। ओके, these germs they feed on the food particles and produce a substance called acid। those germs and bacteria produce acid। the acid damages the enamel and causes a cavity। जो एसिड क्या करेगा? वो एनामल को डैमेज करेगा और क्या करेगा? कैविटी करेगा। तो फूड का जो एनामल बाहरी हिस्सा है, व्हाइट कलर है, जो कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है, वो हार्डेस्ट पार्ट होते हुए भी एसिड का चलते, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड का चलते, एसिड कहाँ से फॉर्मेशन होता है? जर्म्स या बैक्टीरिया से। जर्म बैक्टीरिया किससे फॉर्मेशन करता है? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो उसको वो यूज करके, क्योंकि वो बॉडी के अंदर रहते हैं, और वो खाना जो हम खाते हैं उसको भी वो कुछ खा के वो एसिड फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एसिड डिट्रीमेंटल है टूथ का एनामल के लिए। तो एनामल नष्ट हो जाता है ये एसिड के चलते। और क्या होता है? कैविटी होता है। कैविटी इज नथिंग बट ए होल ऑन द टूथ। टूथ का अंदर होल। हम जो दांत हम बोलते हैं ना, दांत को, हमारा दांत में कीड़ा, माने कीड़ा आ गया है, हमारा दांत में कीड़ा काट दिया है, हमारा दांत को कीड़ा काट दिया। तो कीड़ा क्या है? एक्चुअली कोई कीड़ा नहीं, वो बैक्टीरिया, जर्म्स। वो एसिड फॉर्मेशन करने के बाद एसिड के चलते वो होल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं दांत को हमारा कीड़ा काट लिया, कीड़ा फॉर्मेशन होके कीड़ा खा लिया दांत को और होल किया। वो होल को कैविटी बोलते हैं। और वो होल होता है एसिड के चलते, एसिड आता है जर्म्स या बैक्टीरिया चलते, वो हमारा खाना का चलते वो ग्रो करके ये एसिड
करते हैं, जिसका चलते कैविटी या होल फॉर्मेशन होता है। व्हेन द कैविटी रीचेस द पल्प, जब पल्प तक वो कैविटी चला जाता है, पल्प माना हमारा जो पल्प है, ये पोर्शन, ये जो मरून पोर्शन माने एनामेल को नष्ट कर देता है और धीरे 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 कैविटी क्या हो जाता है, वो डेंटाइन होके पल्प तक पहुंच जाता है। एनामेल का बाद वो क्या करता है, डेंटाइन होके पल्प तक पहुंच जाता है। जब पल्प तक पहुंच जाता है तब क्या होता है, इट्स द टूथ स्टार्ट्स हर्टिंग, हमारा दांत को पेन होता है, हमारा दांत को पेन होता है। हम बोलते हैं हमको तकलीफ होता है, दांत पूरा माने टूथेक होता है, जैसे हेडेक नहीं होता है, हेडेक मुंडी में दर्द होने से हेडेक उसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ऐसे टूथ में अगर कोई दर्द होता है उसको टूथेक बोलते हैं। तो टूथेक कब होता है, जब कैविटी हो जाता है, और कैविटी ऐसे होता है कि एनामेल और डेंटाइन होके जब पल्प तक वो चला जाता है कैविटी, और गम को छूता है, पल्प को छूता है, क्योंकि पल्प में क्या होता है, नर्वस सिस्टम है, नर्व्स है और ब्लड वेसल्स है। तो वो नर्व सेशन में हमको फील हो जाता है कि वो खतरा में है, वो खतरा में है, वो डेंजर में है, और वहाँ तक कैविटी पहुँच गया, इसीलिए वो दांत नष्ट कर देगा। When you eat and drink, we feel the sensation, we feel the pain, we feel the toothache due to these cavities. Okay? So we should look after our teeth daily, because our teeth can last for the entire life, the permanent teeth of course. So if you look after them well, we can keep our teeth healthy and strong for life. Okay, so we should brush our teeth correctly and regularly, not only regularly but also correctly. So that thing, how to take care of our teeth and what is digestion, some useful tips to take care of the teeth. Okay, taking care of the digestive system. This second, third and fourth pages will explain you the next class. So in this class actually you revise up to this, clearly, thoroughly, and be prepared for the next time. Okay, so students, till now I am concluding this chapter, that is teeth and digestion. Okay, thank you.